नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राहु खाना नंबर 2, लाल किताब 1941, पेज 178। जो इसमें लिखा हुआ है मैं आपको विस्तृत में बताता हूँ, विस्तार में बताता हूँ। राहु खाना नंबर 2, ग्रह फल का। तो यहाँ पे राहु जो है ग्रह फल का है, इसलिए यहाँ पे राहु का डायरेक्ट उपाय नहीं करना चाहिए। अब जो आशय लिखी है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। हाथी के पाँव की मिट्टी। तो यहाँ पे राहु जो है खाना नंबर 2 में हाथी के पाँव की मिट्टी है, तो राहु खुद ही हाथी है। और खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र की जमीन है, और शुक्र मिट्टी का कारक भी है लाल किताब में। तो यहाँ पे हाथी के पाँव की मिट्टी बताया गया है। तो मेरे हिसाब से शुक्र जो है पत्नी का भी कारक है, ससुराल का भी कारक है। तो यहाँ पे हाथी के पाँव की मिट्टी का मतलब ये हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ससुराल में आ सकती है, पत्नी को आ सकती है। ये मुझे लगता है हाथी के पाँव की मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जब हाथी जो है मिट्टी पे पाँव रखेगा तो वो मिट्टी जो है खराब हो जाएगी, उसका जो प्रोडक्टिवनेस है, जो उसके उपजाऊपन है वो खराब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मतलब यही ज़्यादा मुझे ठीक लग रहा है, हाथी के पाँव की मिट्टी। दूसरा जो है शुक्र जो है लक्ष्मी का भी कारक होता है, और आपने देखा होगा कि लक्ष्मी के साथ हमेशा हाथी जो है, हाथी की सवारी में लक्ष्मी आती है और उल्लू की सवारी में भी लक्ष्मी आती है। तो नॉर्मली हाथी की सवारी में जब लक्ष्मी आती है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो दूसरे नज़रों में ये भी अपन देख सकते हैं कि यहाँ हाथी के पाँव की मिट्टी का मतलब जहाँ पे हाथी की उपाय के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, कि जहाँ पे बहुत सारे साउथ के मंदिर हैं जहाँ पे हाथी रखा जाता है टेम्पल्स में, तो लोग जो है आशीर्वाद लेते हैं हाथी से। तो वो एक इसका उपाय हो सकता है राहु खाना नंबर 2 में। सरसों। तो यहाँ पे सरसों की बात की गई है। खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति का पक्का घर है। तो बृहस्पति जो होता है पीला होता है, और सरसों भी जो होती है उसके जो फूल होते हैं वो पीले फूल होते हैं। और यहाँ मुझे लगता है सरसों की बीज की बात की गई है और पीले सरसों की बीज की बात की गई है, और राहु खाना नंबर 2 में पीले सरसों है। तो कई बार नज़र उतारने का जो काम होता है, नज़र उतारते हैं तो पीले सरसों से नज़र उतारी जाती है। तो इसलिए ये हो सकता है यहाँ पे यही बात बताई गई हो। तो सरसों का यहाँ पे उपाय में हम यूज़ कर सकते हैं, पीली सरसों का, येलो कलर की जो सरसों होती है उसका उपाय में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ससुराल, सेकेंड हाउस ससुराल का है लाल किताब में, और हाउस ससुराल का कारक है। तो यहाँ ससुराल की बात होगी, तो ससुराल से मेल जोल अच्छा रखे, ससुराल में मतलब ससुराल से संबंध अच्छा रखना अच्छे राहु की निशानी है। ससुराल अगर अच्छे पैसे वाला है तो शुक्र यानी वहाँ पे अच्छा है, तभी ससुराल अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक बात ये बताइए, तो ससुराल की जो स्थिति है वो राहु की स्थिति को इंडिकेट करती है। अच्छा ससुराल की स्थिति है तो राहु अच्छा है, खराब ससुराल की स्थिति है तो राहु खराब है। कच्चा धुआं। कच्चा जो धुआं है वो भी राहु सेकंड का आशय बताया गया है। कच्चा धुआं नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सफोकेशन हो जाए, ऐसी जगह हम खड़े रहें जहाँ सफोकेशन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इतना धुआं हो जाए जो दिखाई नहीं दे, तो वो सब जो है राहु सेकंड हाउस की निशानी। आज भी अभी इतनी जो सर्दी पड़ रही है, सर्दी में जो फॉग है, तो फॉग को तो बेसिकली हम राहु सेकंड हाउस नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सफोकेशन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी दिखाई तो नहीं देता। लेकिन दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन में जो फॉग होता है, तो पोल्यूटेड फॉग जो है वो राहु सेकेंड हाउस की निशानी है। ये कच्चा धुआं ही कहलाता है वो भी। तो वो चीज़ देखनी है जहाँ पे सांस घुट जाए। तो सेकेंड हाउस में राहु होने से कई बार ऐसा हो सकता है बृहस्पति खराब हो जाए, और बृहस्पति खराब होने से कई बार आदमी जो है सफोकेशन के कारण या किसी भी प्रकार से इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में, जैसे अस्थमा वगैरह हो जाना, ये भी एक सफोकेशन है। या इस प्रकार की कोई एलर्जीज हो जाना, जिससे सांस की जो एलर्जी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। ये राहु खराब की निशानी। घर में किसी प्रकार का धुआं नहीं करना चाहिए, सफोकेशन वाला। जैसे कई बार गाँव में मैंने देखा है, अब तो आजकल तो नहीं होता, बहुत पुरानी बातें हैं, कि अंगीठी रात को जला देते थे, जिससे सर्दी के दिनों में कमरे के अंदर तो उससे थोड़ी गर्मी हो जाती थी। आजकल तो हीटर जलाते हैं।
तो अंगीठी से वो कच्चा धुआं भी फैल जाता था, जिससे बहुत कईयों को बहुत नुकसान होता था। जब शुक्र के खिलाफ चले चांदी की गोली मददगार होगा, यानी अगर शुक्र के खिलाफ चले, यानी राहु अगर यहाँ पे शुक्र को खराब कर रहा हो, तो चांदी की गोली का उपाय बताया कि चांदी की गोली जो है जेब में रखे या गले में टांग ले, क्योंकि सेकेंड हाउस गला भी होता है। तो चांदी की चेन में चांदी की गोल गोली जो है गले में टांग ले, ये बात यहाँ पे बताई है। कब? जब राहु शुक्र को खराब कर रहा हो। शुक्र को खराब का मतलब यानी पत्नी की हेल्थ खराब हो, पैसे की तंगी हो, तो ये शुक्र को खराब माना जाएगा। या शादी नहीं हो रही हो, शादी होने में प्रॉब्लम आ रही हो, या बहुत देरी हो रही हो, तो ये फिर चांदी की गोली जो है गले में टांग ले। राहु केतु दूसरे आठवें, आठवें दूजे घूमती ग्रह चाल हो, सोना मिट्टी मिट्टी सोना दोनों ढंग का हाल हो। यानी कि राहु केतु अगर सेकेंड हाउस और एट्थ हाउस में जो राहु केतु का एक्सेस है, या सेकेंड हाउस में केतु हो और राहु एट्थ में हो, यानी पहला एक्सेस हो गया राहु सेकेंड में और केतु एट्थ हाउस में, या केतु सेकेंड में राहु एट्थ हाउस में, घूमती ग्रह चाल हो, यानी कि इस तरह की पोजीशन हो, सोना मिट्टी मिट्टी सोना दोनों ढंग का हाल हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है सोना मिट्टी हो जाता है या मिट्टी सोना में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा उसका जीवन चलता है। तो मिट्टी शुक्र है, सोना बृहस्पति है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि राहु की ये जो एक्सिस है, 2 और 8 एक्सिस जो है, यहाँ पे आने पे कई बार आदमी मिट्टी से सोने में कन्वर्ट हो जाता है, उसके जीवन में बहुत उद्धार, बहुत ऊपर बढ़ जाता है, या बहुत ऊपर से नीचे गिर जाता है, ऐसा उसका जीवन होता है। झूलता पंगूड़ा किस्मत, ठहरता वो है नहीं, रोके घर तो चंदर रोके, रुकता घर वो है नहीं। तो झूलता पंगूड़ा किस्मत, यानी जो झूला होता है, उस पंगूड़ा का मतलब झूला ही को ही बोला जाता है। तो झूले को पंगूड़ा बोला जाता है, कई जगह आप पंजाब में जाएंगे तो झूले को पंगूड़ा बोला जाता है। दूसरा पंगूड़ा जो है, जो हम हवा करते हैं, वो हवा को भी हमारे राजस्थान में तो उसको भी पंगूड़ा बोलते हैं, यूं ऐसे हवा करना। यानी झूलना या पंगुड़ा हवा करना, ये दोनों एक ही बात है। यदि उसकी जो किस्मत है वो बहुत अप्स और डाउन्स उसके लाइफ में होते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन, झूले की तरह, जैसे झूला ऊपर नीचे होता है, उस तरीके से अप डाउन्स उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात यहाँ बताइए। और ठहरता वो है नहीं, रोकेगा तो चंद्र रोके, इसका जो उपाय है वो चंद्रमा का ही उपाय है। चंद्रमा ही इसको रोक सकता है, चंद्रमा का उपाय से ये रुक सकता है, नहीं तो ये रुकता नहीं, यानी उसके जीवन में अप डाउन्स होते ही रहते हैं। यानी पैसा आता है, बहुत पैसा आ जाता है, एकदम से गायब हो जाता है, धोखा भी हो सकता है, या इधर उधर पैसा डूब भी सकता है। तो ये सब चीज़ें उसके जीवन में होती रहती हैं। तो ये बात यहाँ बताइए। इसका एक निशानी भी कई बार बताते हैं, या प्रिकॉशन भी बताते हैं इसी इसी वर्डिंग्स को लेके, कि ऐसे जातक को जो है घर में झूला नहीं रखना चाहिए, उसको झूला नहीं झूलना चाहिए, ऐसा भी कई राय देते हैं। राजा हुक्मरान होवे, पर ना मंदी गुजरान होवे, बल्कि उम्र लंबी का जरूर साथ होवे। तो ऐसा अगर यहाँ पे राहु बहुत अच्छा है, यानी शुक्र और बृहस्पति दोनों अच्छा होने पे ही राहु अच्छा माना जाएगा। तो अगर राहु बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति राजा हुक्मरान हो, यानी कि ऐसी पोजीशन में हो जहाँ वो हुक्म दे सके, ऐसी जॉब करता हो जहाँ पे वो हुक्म देने की स्थिति में आ जाए, ऐसे जॉब में वो आ जाता है, या ऐसे स्टेटस में उसकी लाइफ आ जाती है ना, होवे। पर ना मंदी गुजरान हो, अगर खराब भी हो तो भी मंदा नहीं होगा इतना, या मतलब मंदा मंदी गुजरान हो मतलब बहुत उसका स्टेटस लो लेवल स्टेटस नहीं होगा, स्टेटस होगा तो वो अच्छा ही स्टेटस होगा, खराब स्टेटस नहीं होगा। बस ये मेन बात यहाँ बताइए कि अगर शुक्र या बृहस्पति दोनों में से एक भी सही है, तो भी उसका स्टेटस ठीक ठीक होगा, ऐसा बहुत खराब जीवन वो नहीं जिएगा। बल्कि उम्र लंबी का जरूर साथ होवे, यानी उम्र भी लंबी होगी। उम्र का कारक लाल किताब में चंद्रमा को बोला है, इसलिए चंद्रमा भी अगर सही हो, बृहस्पति भी सही हो, शुक्र भी सही हो, तो उम्र भी लंबी होगी। अगर धर्म मंदिर भी हो तो हाथियों का स्थान और हाथियों की खुराक देने की किस्मत व हिम्मत का साथ होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है एक तो बहुत हिम्मत वाला होता है, यानी कि उसके जीवन में कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तब भी वो हिम्मत से उसको झेलने की क्षमता रखता है। एक बात तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरा ये है
कि ये धर्म मंदिर होता है, ये सेकेंड हाउस को धर्म मंदिर बोला गया। तो यहाँ पे उसके पास इतनी ताकत होती है, उसके पास इतना पैसा इस ईश्वर देता है, उसको इतना पैसा देता है कि वो हाथियों की खुराक दे सके, यानी कि वो उसके नीचे बहुत आदमियों को खाना खिला सकता है। तो इसका एक उपाय भी बनता है कि ऐसे व्यक्तियों को लंगर में, धर्म संस्थाओं में जो है खाना खिलाते रहना चाहिए। उससे उसके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। उसको मतलब भोजन जो है बांटना ही बांटना चाहिए। हाथियों की खुराक का मतलब ये है कई लोगों को भोजन बांटना चाहिए। कहाँ? धर्म मंदिर वगैरह में, संस्थाओं में। तो उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। ये बात एक उपाय के तौर पे भी ले सकते हैं। बाकी वैसे भी ये बताया जा रहा है कि अगर राहु अच्छा है तो उसके पास पैसा अच्छा है, तो वो बहुतों को खुराक देने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राहु खाना नंबर 2 पे लाल किताब 1941 178 पेज में है, जो यहाँ पे समाप्त हो गया। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है 1952 में है, वो अपन दोबारा करेंगे। आज मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं। उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें, तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे, वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।